कि नष्ट नष्ट वस्तु जो है वो कहीं आसपास नजदीक में होगा, और जो वस्तु जो वस्तु होगी वो आपको कोई धातु में होगा। धातु लोहे का हो, सोना का हो, चांदी का हो, या कुछ भी हो, उसका रूप धातु का होगा। तो द्वार संगत राशि में नष्ट वस्तु धातु का होता है। चलिए अब बात करते हैं हम बाह्य संज्ञक। बाह्य संज्ञक, और भगवान इसको शकुन में बड़ा प्रयोग माना जाता है, इसको प्रयोग करके भी देखिए। बाह्य संज्ञक राशि में अब मेष से द्वार, अब वृषभ से शुरू कीजिए और तीन तीन राशि बढ़ते चलिए। तो बाह्य संज्ञक हो गया 2, 5, 2, 5, 8, और आपका हो गया 11। इसमें अगर कोई वस्तु भूल जाए तो एक घर के बाहर होगी। घर के बाहर, इसका अर्थ ही है बाह्य, मतलब बाह्य शब्द का अर्थ होता है बाहर। घर के बाहर होना चाहिए। और ये वस्तु आपको लकड़ी काष्ठ निर्मित होने की संभावना भी है। काष्ठ निर्मित लकड़ी का सामान हो या कुछ भी हो, तो इस प्रकार ये बाह्य संज्ञक राशि में घर के बाहर होगी। अब गर्भ संज्ञक तीसरा है। गर्भ संज्ञक, गर्भ का अर्थ होता है भगवान मध्य, गर्भगृह यानी मध्य, घर के अंदर में। तो इसके में आ जाता है गर्भ संज्ञक में। एक तो आता है इसमें 3, 3, 6, 9 और 12। अगर आपका कोई नष्ट वस्तु गर्भ संज्ञक में हो तो घर के भीतर होता है। घर के भीतर, इसको कहिए कि घर के भीतर खोजना चाहिए। और इसमें आपको उसका कई रूप होता है। गर्भ संगत में ऐसा नहीं है कि कोई पहचान है कि काष्ठ का होगा, धातु का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे राशियों के द्वारा इनका प्रयोग हम नष्ट वस्तु में भी करते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं आपको बताऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि इसको कहते हैं हम। ये स्थान कुंडली का रोग स्थान भी होता है, शत्रु का भी स्थान होता है, ऋण का भी स्थान यही होता है। ये कन्या राशि के स्वामी बुध, यह राशि पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी स्त्री, स्त्री है। और द्विस्वभाव, द्विस्वभाव है।
तमोगुणी है। और सौम्य राशि भी इसको कहते हैं। सौम्य राशि या भगवान दिवा बलि राशि, इसको दिन में बल प्राप्त होता है, दिन बलि कहते हैं इसे, दिवा बलि। और दक्षिण दिशा का स्वामित्व इसको प्राप्त है। वात प्रधान है और शीर्षोदय इसको कहते हैं, सिर से इसका उदय होता है, शीर्षोदय। काल पुरुष के काल पुरुष के कमर से लेकर कमर से लेकर कमर से लेकर कमर से लीवर तक आपका लीवर कन्या है और इसे शुष्क राशि कहते हैं। शुष्क यह बुध की उच्च राशि है। बुध की उच्च राशि है और शुक्र की नीच राशि है। बुध की उच्च राशि, उच्च राशि और शुक्र की नीच राशि है। 12वें से छठा 7वां आ जाएगा। शुक्र की नीच राशि है। भगवान यही संक्षिप्त में कन्या राशि का शास्त्रों में परिचय बताया गया। कन्या राशि को इसी प्रकार जाना गया। अब इनके स्वभाव, चरित्र इत्यादि के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला भगवान कन्या राशि में इसके जो स्वामी हैं बुध, कन्या राशि में वालों के स्वामी बुध अपनी ही राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं और अपनी ही राशि को मूल त्रिकोण भी मानते हैं। तो इसलिए कन्या राशि पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी का है तो वो बुध का है। इसी राशि में वासना, भोग, स्त्री स्त्री देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। जिस प्रकार एक पुरुष दूसरे पुरुष का देखकर उसको जलन आता है। एक शास्त्र में श्लोक है कि विद्वान जन होते हैं, अगर उनके सामने कोई दूसरा विद्वान आ जाता है तो थोड़ा तो उनकी दृष्टि, भावना बदल जाती है। तो उसी प्रकार स्त्री तत्व और स्त्री तत्व आपस में बहुत कम है जो दोनों में सामंजस्य होता है। यहाँ पर जहां पर खर्च का स्वामी, व्यय का स्वामी, मोक्ष का स्वामी, काम वासना का स्वामी शुक्र की नीचता प्राप्त होती है, वहीं पर राजकुमार नपुंसक ग्रह बुध, द्विस्वभाव राशि वाला बुध उच्चता को प्राप्त करता है। तो कन्या राशि वाले जातक जो हैं, चूंकि राशि स्त्री राशि है, इसका स्वरूप है कि
एक स्त्री जो है नौका पर बैठी हुई है, हाथ में दीपक लिए हुए है और कन्या के समान आकृति है। अब आपको कोई इस चित्र को देखकर बताने के लिए बताए, ये चित्र बनाकर आपके सामने रख दिया जाए कि चलिए आप इस चित्र पर अपना मन में भावनाओं को जन्म दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक और है जातका शास्त्र के अंतर्गत कहीं एक आधुनिक विद्या है टैरो कार्ड, टैरो, जिसमें कार्ड पर चित्र जो हैं वो आपके जीवन का चरितार्थ बताते हैं। टैरो कार्ड के स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं वो कार्ड में कुछ ऐसी बनावट की गई है, वो बनावट के आधार पर आपको बताते हैं। ये कहाँ से लिया गया टैरो कार्ड? ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का ही ट्रू कॉपी किया गया है। जिस प्रकार आपके यहाँ 12 राशियों की 12 प्रकार की आकृति के आधार पर गुण रूप स्वभाव परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार टैरो कार्ड वाले वो भी कार्ड में आकृति के आधार पर, चित्र के आधार पर आपके जीवन का चरितार्थ किया जाता है, बताया जाता है कि आपके मन में इस समय की क्या प्रस्तुत कार्ड बोलता है, हमारे यहाँ राशियां बताती हैं। तो अब इस विद्या को ग्रहण करने के लिए आप में अनुभव अभ्यास चाहिए। तो कन्या राशि एक स्त्री है और नाव पर चढ़ी हुई है, निश्चित है हाथ में दीपक लिए हुए है। अब देखिए यहीं पर बुद्धिमता की, चूंकि यह बुद्ध की प्रधान राशि है और इसके पास बुद्धि बल अधिक होता है। अब दीपक दीपक जल रहा है, दीपक बुझा हुआ है, नाव रात्रि में चल रही है, नाव दिन में चल रहा है। यही यही एक रहस्यात्मक चीज बताता है कन्या राशि को, जातकों को। तो देखिएगा कन्या राशि के जातक मध्यम कद के होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, हर कार्य में सहायक, लज्जाशील प्रकृति के होते हैं, नर्म स्वभाव इनका पहचान है, नीति के अनुकूल काम करने वाले लोग होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं और संवेदनशील भी हो जाते हैं। शांत चित्त, एकांत प्रिय प्रवृत्ति होती है, लेकिन कठिन विपरीत परिस्थितियों में इनको ढालने का भी बहुत बड़ा अनुभव होता है। कन्या राशि के पास सबसे बड़ा अगर कोई बल होता है तो बुद्धि का बल होता है। जहां पर बुद्धि के स्वामी बुध उच्च के होते हैं, जो जो स्वयं की राशि में, ये लोग, अब देखिए बुध ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है, एक नपुंसक ग्रह है। और बुध क्या है? एक बालक है। और बालक, एक छोटा बालक में प्रवृत्ति होती है सबको हंसाना, सबके मन को मोह लेना। तो एक कन्या राशि वाले में गुण पाया जाता है। ये लोग द्विस्वभाव राशि होने से इनका चरित्र, इनका सोच विचार का, कार्य करने का तरीका, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये परिवर्तनशील होते हैं ऋतु की तरह। ये लोग चूंकि बुद्ध वाणी है, बुद्धि है, लड़का है, कला संगीत इत्यादि से जुड़ा होता है। साहित्य में बड़ा विशेष दिलचस्पी रखते हैं लोग। ये लोग अकाउंटेंट का, बैंक में कन्या राशि वाले को अकाउंटेंट, गणित बहुत स्ट्रांग होता है।
जिस प्रकार मिथुन राशि वाले को हम लोगों ने पढ़ा था। इनके अंदर में एक गूढ़ता होती है, अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, और एक विषय पर, एक एक सब्जेक्ट पर, एक बिंदु पर, एक कार्य में, एक स्थान पर ये हमेशा टिक नहीं सकते। ये लोग कुशल व्यापारी हो सकते हैं, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय करने में, क्योंकि देखिए व्यापार, व्यापार और व्यापारी, इन दोनों का अगर बुद्ध अच्छा ना हो तो आप अच्छा व्यापारी भी नहीं बन सकते, अच्छा विद्वान भी नहीं बन सकते, अच्छा बुद्धिमान भी नहीं बन सकते, अच्छा साहित्य के भी आप नहीं बन सकते। तो कन्या राशि के जातक जो होते हैं वो भगवान कुशल व्यापारी होते हैं। और ये लोग भगवान, देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान, तीव्र स्मरण शक्ति, अध्ययनशील प्रकृति के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि वाले लोगों का एक स्वभाव बताया गया, और चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। कन्या राशि के जातक भगवान, कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी चीजों को हर प्रकार से, देखिए यहाँ पर बताया गया कि राशि नौका पर धान, हाथ में अग्नि, दीपक, कुमारी कन्या का स्वरूप जैसा है। ये लोग पृथ्वी तत्व राशि होने से हरे भरे खेत, बगीचा, क्रीड़ा स्थल, शिल्प स्थल, इन सब पर विचरण करने वाले, माने हरियाली से इनका बड़ा लगाव होता है। कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं, बाग बगीचा हुआ, क्योंकि बुद्ध है तो बुद्ध का आपने पढ़ा था कि बुद्ध को कहाँ मन लगता है, बुद्ध बालक है, लड़कों को ज्यादा मन खेलने के स्थान पर लगता है, जहाँ खेल कूद का स्थान हो, तो क्रीड़ा स्थल पर इनको अच्छा लगता है। कलाकार, चूंकि बुद्ध एक कला, कन्या बुद्ध से ही शिल्पकार लोग होते हैं, तो जहां कलाकार, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हो, ऐसे ऐसे जगहों पर कन्या राशि वाले लोगों का बहुत ज्यादा मन लगता है। और ये लोग, चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति, संसार में कहा गया है कि धनवान, बलवान, विद्वान, ये तभी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं जबकि इनमें बुद्धि हो। एक एक विद्वान व्यक्ति भी तब तक अपनी विद्या से पारंगत नहीं होता जब तक बुद्धि ना हो, क्योंकि विद्या पर, किताब की विद्या, गुरु से विद्या पढ़ लेने से नहीं होता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग पढ़ लिख कर भी वो का वो कार्य करते हैं जो जो पढ़ा लिखा नहीं, जो 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 व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो वो करता है। तो हमारे पास बुद्धि होना जरूरी है। हम बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि ही हमारी विद्या का भी बताएगा कि आप अपनी विद्या का प्रयोग यहाँ कीजिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई स्थानों पर कहा कि तुम बुद्धि का प्रयोग करो। तो बुद्धिमान जो होता है भगवान, बुद्धि बल इतना बड़ा बल होता है कि बड़े बड़े बलवान भी इससे परास्त हो सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी परास्त हो सकते हैं, और बड़े बड़े नीतिज्ञ लोग भी परास्त हो जाते हैं।
तो कन्या राशि वाले में ताकत तो होता नहीं है, क्योंकि एक बालक है, लेकिन ये लोग व्यापार कुशल होते हैं। इनका सबसे, अगर किसी से राय लेनी हो, आपको कोई बुद्धि वाला काम कराना हो, तो कन्या राशि की अगर स्त्री हो, कन्या राशि का आपका जातक पुत्र हो, स्वयं कन्या राशि के हैं, तो आप इनके बताए गए बुद्धिमता वाला कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 12 राशियों में अगर सबसे ज्यादा किसी का बुद्धि है, तो वो है हमारी कन्या राशि। तो इस प्रकार से भगवान इनका संक्षिप्तता में आपको परिचय कराया। और मैं बताता हूं कन्या रा, कन्या राशि वाले इतना ही नहीं है भगवान, इनके अंदर में कुछ और चीजें हैं। जैसे कन्या राशि के जातक को व्यवसायी होना एकदम 100% सत्य बात है। ऐसे लोग छोटा व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो, लेकिन व्यवसाय से करीब करीब लोग जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ मित्रता, पार्टनरशिप करना चाहिए। ये लोग ये लोग धोखेबाज नहीं होते हैं, और ये लोग परिश्रमी स्वभाव के होते हैं, और दृढ़ निश्चय इनमें होता है कि जो काम ठान लिया वो हम करेंगे ही, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े। लेकिन इनमें कमी क्या है, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, स्त्रियों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इमोशनल होना। ये भी एक कमजोरी है। नहीं, ये लोग आलोचक होते हैं दूसरे के बड़ा ज्यादा। ये लोग आलोचक होते, दूसरों की आलोचना बड़ा करते हैं, और उसी कारण इनका नुकसान हो जाता है। इसी कारण इनका नुकसान हो जाता है। तो एक कमजोरी होती है, और इनका इतना भयानक नुकसान हो जाता है आलोचना के कारण। आलोचना के कारण इनको बनाने में बड़ा समय लगता है। इसके अलावा ये ऐसे इनके नकारात्मक चीजें एक हैं कि अगर किसी पर इनका मन मिजाज बिगड़ गया, दुश्मनी हो गई, तो उसको बदनाम करने के लिए एक गुण उसके अवगुण उसके अंदर में होगा, और 99 गुण अपने बगली से लगाकर उसकी प्रशंसा चर्चा करते हैं। अगर वो व्यक्ति महात्मा भी है, संत भी है, अगर इनके साथ किसी प्रकार से गलती कर दिया, तो 99 गुण अपने बगली से पैंटेट से लगाकर उसको 100 बनाकर और समाज में, संसार में, लोगों के बीच में पेश करते हैं। ये इनकी कमजोरी होती है। ये लोग ज्यादा, इन लोग को देखिएगा, कन्या राशि वाले लोग को, जहां पर हास्य हास्य हंसने हंसाने वाले लोगों के साथ खूब इनका रिलेशन होता है। ये लोग, इनका शरीर में भी कोई अंगूठा वगैरह ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि राजा के लड़का हैं, और स्वभाव भी बड़ा कोमल है, सौम्य थी, तमोगुणी हैं, तामसी वृत्ति के हैं, रोग ऋण रिपु का नेतृत्व कर रहे हैं।
काल पुरुष की कुंडली में इस स्थान को बड़ा दूषित स्थान माना जाता है। छठा स्थान, ये रोग देता है, ये ऋण देता है, यहीं से शत्रु होता है, तो तमोगुनी इनको दिया गया। भगवान तो लड़का है, वो भी राजा के लड़का हैं, द्विस्वभाव वाले हैं, तो इनमें और नकारात्मक चीजें होता है। उतावलापन बहुत होता है, और उतावलापन के कारण और जल्दीबाजी के कारण, चूंकि दुस्वभाव राशि है, स्थिरता की कमी होती है। कुछ देर जब मन किया तो रहे, न तो फिर तुरंत काम करते हैं, इसका इनको नुकसान करना पड़ता है। ऐसे लोग बेहद स्वार्थी होते हैं, बेहद स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, ये अपने हित के बारे में सोचने वाले ज्यादा होते हैं। इनमें एक चीज और नकारात्मक होता है, घमंड बहुत ज्यादा होता है इनका। क्यों ना होगा भगवान, जहाँ स्वयं है अपनी। अब देखिए बुद्ध में भी एक घमंड, बुद्ध का भी तो मूल त्रिकोण भी अपना, मूल त्रिकोण भी अपना, उच्च राशि भी अपना, अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर में ऐसा एक लक्षण है कि किसी की बात को महत्व नहीं देते हैं, तर्क कुतर्क करना, और कोई कुछ बोल रहा है सही बात भी तो महत्व नहीं देना। मतवाले हाथी की तरह अपना जो नेचर है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर चलते रहेंगे। और मैंने बताया ही कि आलोचक होते हैं, दूसरों का खिल्ली उड़ाना हो, दूसरों के बारे में मजाक बनाना हो, तो ये आगे होते हैं। ये लोग इस प्रकार से कन्या राशि के जातक लोग होते हैं। ये लोग, इनमें एक ईश्वरीय तत्व होता है कि अच्छा बुरा करने की पहचान इनमें ज्यादा होती है। इनके अंदर में एक दैवीय पावर होता है कि ये अपने बुद्धि बल के आधार पर उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं जो इनका अहित करने वाला हो, भांप लेते हैं स्थितियों को, उस मनुष्य को पहचानने की क्षमता होती है। तो इसलिए ये हमेशा चौकस होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तैयार होते हैं हर परिस्थिति के लिए। लेकिन बुद्धिमान होने के कारण इनका जीवन उलझन में होता है, का स्पष्टता भी इनमें बहुत कम होती है, क्या करे ना करे, ये सब चीजें इनमें नॉर्मल होती है। इन लोगों को अगर कोई ऐसा काम दीजिए, जैसे कोई नेता हो, जन संपर्क बनाना हो, जनता को अपनी ओर आकर्षित करना हो, किसी नेता को आकर्षित करना हो, किसी पदाधिकारी को अपनी ओर आकर्षित करना हो, किसी व्यक्ति को अपनी ओर, अपनी बात मनाना कैसे है, निपुण व्यक्ति होते हैं लोग। नए संपर्क बनाने में तो बहुत ज्यादा ही लोग आगे होते हैं। और ये लोग जो हैं साफ सुथरा ज्यादा रहते हैं, और इन लोग का स्वभाव एकदम साफ सुथरा होता है, जीवन भी साफ सुथरा ही होता है, और बुद्धि ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक चीज इनमें और कमी होती है भगवान, कन्या राशि वालों में, जैसे कि भाई, ये लोग भ्राता के बड़े विरोधी होते हैं, भाई से इनका नहीं पटता है, और कन्या संतान वाले लोग होते हैं, इनमें इनको कन्या संतान ज्यादा होता है। और शास्त्रों ने भी बताया है
ये लोग कथकड़ी भी हो सकते हैं, जो कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं। ये स्त्री के प्रति भी ज्यादा ये लोग आसक्त होते हैं। दूसरों की संपत्ति भोगने की भी कला इनमें होती है और इनमें धूर्तता भी होती है। यश प्राप्त करने वाले भी होते हैं, लेकिन भ्राता से इनका नहीं पटता है। क्यों नहीं पटता है कि देखिए, ऐसे भी मंगल और बुद्ध में अच्छा कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये लोग भ्राता के भी विरोधी होते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्तता में कन्या राशि के बारे में आपको बताया गया। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बताइए भगवान, कोई प्रश्न? जी गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न थे गुरुदेव। एक चीज और मैं बताता हूँ, छूट रहा था। देखिए, कन्या राशि के जातक जो होते हैं मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं, गणितज्ञ भी होते हैं, साहित्य प्रेमी भी होते हैं और लज्जाशील, वाणिज्य, व्यापार के लिए कन्या राशि वालों को एकदम निपुणता होती है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम कैसे कहाँ से लाभ प्रॉफिट प्राप्त करना है, कुशल व्यक्ति होते हैं। तार्किक लोग होते हैं, जो खूब तर्क करते होंगे ना, वो देखिए उनके नाम से राशि। लेकिन भगवान इस सब का बात जान लेंगे, लेकिन अपना बात एकदम गुप्त। और इनकी एक माने गुणवत्ता कहिए कि वृद्धावस्था आने पर भी इनका जो शरीर बनावट होता है, शरीर की जो आकर्षण होती है, एक युवा की तरह होती है, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया। और आत्मविश्वासी भी होते हैं। काम का करते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग, मनोविज्ञान ये सब। दलाल जितने लोग होते हैं, दलाली का काम करते हैं, कमीशन खोरी का निपुणता है। मैंने कहा ना कि संपर्क बनाने में बहुत आगे हैं। ये लोग मंत्री भी बनते हैं, चाटुकारिता भी इनको बड़ा प्रिय है। अध्यापक भी बनते हैं ऐसे लोग, साहित्यक भी बनते हैं। लेकिन किसी न किसी जुगाड़ से, चूंकि नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 6ठा स्थान भी भूमिका निभाता है, तो ये लोग किसी न किसी तरह से कोई न कोई नौकरी से भी जुड़े होते हैं, चाहे प्राइवेट ही हो चाहे सरकारी में भी हो, तो अच्छा लोगों से इनकी संपर्क होती है। मुनीम भी बन सकते हैं लोग, और विक्रेता तो होते हैं। इन लोगों को मकर राशि के जितने जातक हैं, यानी शनि वाले, बृहस्पति के राशि, मीन राशि, शुक्र के राशि, वृषभ वालों से मित्रता होती है। और भृगु संहिता के अनुसार ये लोग विचारशील, मायावी इनको कहा जाता है। भृगु संहिता के अनुसार यात्रा में घूमने वाले लोग होते हैं। कन्या राशि के जातक, या अगर जातक हो तो स्त्री उसकी सुंदर होगी, अगर जातिका हो तो पति वो स्वयं भी सुंदर होगी, उसका पति भी सुंदरता को प्राप्त करता है। और इनको हराना हो, अगर इनको कन्या राशि को कोई अगर हरा सकता है किसी प्रकार से, इनको बर्बाद कर सकता है, तो कोई स्त्री के कारण ही ये बर्बाद भी होते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्नों को रखिए भगवान, बताइए। गुरुदेव मेरे 3 प्रश्न है गुरुदेव। जी, पहला तो रोग, ऋण और रिपु। इसमें से रोग और ऋण तो समझ में आया गुरुदेव, रिपु के बारे में बताएं।
दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि मतलब कुंडली में किसी भी भाव में अगर कन्या राशि बैठती है तो रोग ऋण और रिपु हम देख सकते हैं वहीं से, या कन्या के भाव से ही देखा जा सकता है? और तीसरा प्रश्न है गुरुदेव कि मिथुन और कन्या को लगभग एक ही जैसा माने। चलिए, श्रीमान जी आप एक हमको आपका पहल प्रश्न है। आपका प्रश्न भगवान है कि कन्या राशि कुंडली दिख रही है भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। मान लीजिए कि यह कुंडली जो है एक काल पुरुष की कुंडली है, एक काल पुरुष की कुंडली है, और इसमें छठा भाव में 6 अंक लिखा हुआ है। जी गुरुदेव। सुनिए, अब चंद्रमा इसके नंबर 1 में बैठा तो मेष राशि हो गया, और यहीं पर लग्न मेष भी बन गया। अब जब आप मंगल से प्रभावित हुए, इस व्यक्ति के बारे में बताइए। मेष और वृश्चिक से संबंधित चीजें इसमें पाई गई। आपने कहा कि कन्या राशि इधर उधर रोग। देखिए भगवान, जो काल पुरुष का स्थान है वो फिक्स है कि ये चीज यहीं से विचार होगा। समझे अरविंद जी? रोग ऋण रिपु का विचार छठे भाव से होता है, छठे भाव से ही होता है, ठीक ना? समझे? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। भले ही भगवान यहाँ पर कोई राशि बैठे, भले ही यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए, लेकिन जब रोग ऋण रिपु का विचार करना, अब भाग्य भाव का विचार करना हो तो हम नवम को देखना ही है, चाहे इसमें कोई राशि हो। हाँ, जो राशि यहाँ पर बैठेगी वो इस भाव का स्वामित्व तो प्राप्त होगी। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि कोई मंत्री कोई पदाधिकारी हो और उसका ट्रांसफर हो जाए तो कुर्सी पद वही रहता है भगवान, लेकिन व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन कुर्सी स्थान वही रहता है। समझ गए ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब मास्टर साहब रिटायरमेंट कर लिए तो दूसरा मास्टर साहब आएंगे तो वही पद रहता है, बदलता है व्यक्ति। समझ में आ गया? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और कोई प्रश्न है बताइए? दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, रिपु का मतलब नहीं समझे गुरुदेव, मतलब है याद तो लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए कि आपसे जुड़े लोग सब आपके भलाई करने वाले हैं? नहीं गुरुदेव। तो जो आपका भलाई ना करे, जो आपका बुराई करे, जो आपको परेशान करे, उसको आप क्या कहते हैं? तो क्या दुष्ट व्यक्ति बोलेंगे गुरुदेव? बस दुष्ट व्यक्ति तो वो भी हो सकता है जो आपको न करे। आप क्या कहिएगा बताइए? हम उसको बदमाश बोलेंगे। शत्रु किसको बोलेंगे? दुश्मन? शत्रु भी बोलेंगे गुरुदेव। बस रिपु माने शत्रु होता है। जी गुरुदेव। और तीसरा प्रश्न था गुरुदेव कि मिथुन और कन्या को लगभग एक ही जैसा मान सकते हैं गुरुदेव? अरे भगवान, हम कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि अरविंद जी
अरविंद जी एक ही व्यक्ति आप हैं और आपका एक ही मकान है, दो मकान के एक ही मालिक हैं, तो दोनों मकान पर एक ही व्यक्ति का ना प्रभाव होगा कि दूसरा उसके मालिक कोई अदर पर्सन को बनाइएगा। नहीं गुरुदेव, खुद ही होंगे। तो बस जी गुरुदेव, यही प्रश्न था गुरुदेव। बस चलिए अग्रिम प्रश्न किसी का है भगवान, बताइए बताइए सुनील जी। जी गुरुदेव, मुझे ये पूछना था कि उभय संज्ञक राशि क्या होती है, और गुरुदेव ये दुष्ट भाव यानी दुष्ट भाव से हम क्या समझे। और गुरुदेव ये भी पूछना था मेरा कि जो कन्या राशि के जो जातक होते हैं, क्या ये तेज चलते हैं चलने में, जैसे सामान्य व्यक्ति की चाल होती है, क्या ये तेज चलना पसंद करते हैं। और गुरुदेव अरे इनकी सामान्य रूप से जो बस कन्या बस राशि बस है, बस इनकी पत्नी कैसी बस। होती है। एक बात बताइए सुनील जी, जी 18 वर्ष का एक बालक की चलने की गति और एक 40 45 50 वर्ष के व्यक्ति के चलने की गति कैसी होनी चाहिए, तीव्र या कम? गुरुदेव जो छोटा होगा गुरुदेव उसकी गति अधिक होगी, और जो अधिक आयु का होगा बस 40 वर्ष का तो उसकी बस कम होगी आपका गुरुदेव। पहला प्रथम प्रश्न में यही जवाब है कि ये लोग शीघ्रता माने तीव्र गति के होते हैं, बुद्धि के जितना मन गति से बुद्धि से चलता है। दूसरा दूसरा आपने प्रश्न क्या किया था? गुरुदेव उभय संज्ञक राशि गुरुदेव ये उभय कैसी है संज्ञक गुरुदेव। राशि। उभय का अर्थ होता है दोनों, दो प्रकार, उभय माने दो। अब जैसे ए चर भी ए स्थिर भी हैं और द्विस्वभाव भी हैं, तो उसको कहा जाता है उभय संगक राशि। एक व्यक्ति जी में गुरुदेव। एक व्यक्ति के दो प्रकार की प्रवृत्ति होना उभय होता है। एक व्यक्ति में दो तरह के लक्षण उभय होता है, ठीक ना? जी गुरुदेव। चलिए और किन्हीं का कोई प्रश्न भगवान, बताइए। तो गुरुदेव इनकी जो जीवन साथी होता है गुरुदेव, सामान्य रूप से क्या होता है। जी गुरुदेव जो कन्या राशि के जातक होते हैं गुरुदेव, इनको पत्नी कैसे प्राप्त होती है गुरुदेव सामान्य रूप से। सुन, सुंदर होती है। और मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, देखिए आप लोग ज्यादा प्रश्न अपने रिलेशन से पूछिए। हो सकता है आपका पुत्र कन्या राशि का स्वयं कन्या, इसको लगाइए भगवान, तभी तो ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा होगा। हो सकता है मैं इधर उधर की लिखी बातें आपको बता रहा हूं, तो कैसे आप परीक्षण कीजिएगा, अनुसंधान कैसे कीजिएगा, फिर आने वाले पीढ़ियों को यही कथा कहानी सुनाते आइएगा। आने वाली पीढ़ियां आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको तर्क से पूछेगी कि सिद्ध कीजिए किनकी पत्नी सुंदर होती है। तो आप जो ग्रंथों में लिखे गए, आप इसका परीक्षण कीजिए स्वयं पर। मैं सबको कह रहा हूं, एक लौट आने वाला पीढ़ी जो होगा वो कथा कहानी इत्यादि पर नहीं बहेगा, उसको प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा कि नहीं ये व्यापारी होते हैं, देखिए आप व्यापार कुशल होते हैं, ये चीज है। तो भगवान अनुसंधान कीजिए, ये कोई बड़ी ग्रंथ पढ़ने की नहीं है, व्यक्ति को पढ़ना है, राशियों के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को पढ़ना है। और इतना बड़ा परिवार के होगा, कोई ना कोई तो कन्या राशि होगा। देखिए विवाह नहीं हुआ है तो पत्नी वाला छोड़ के दूसरा लक्षण देखिए, विवाह हो गया है तो पत्नी वाला लक्षण देखिए। समझे सुनील जी? जी गुरुदेव जी गुरुदेव। और किन्हीं का कोई प्रश्न बताइए, किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो तो। सूर्यमणि जी कोई कैसे प्रश्न हैं? नहीं है लगता है गुरुदेव।
सूर्यमणि जी, हाँ बताइए भगवान। श्वेता जी बताइए, श्वेता जी प्रश्न बताइए। नमन नमन गुरुजी, काल पुरुष की कुंडली में गुरुजी अगर छठे भाव में बैठे हों मंगल और बुध दोनों साथ में, तो इसका क्या तात्पर्य होगा गुरुजी? अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली में, देखिए काल पुरुष की कुंडली का तात्पर्य होता है कि काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव, जिस राशि में पापी ग्रह की युति बनेगी, जिस ग्रह में भाव में पापी ग्रह की युति बनेगी, शरीर का वो अंग आपका रोगग्रस्त होगा, बीमार। अब आपने कहा कि मंगल बैठे हैं, लगन कोई भी हो सकता है राशि, तो मंगल और बुध में आप रिलेशन बनाइए। मंगल इस भाव के कारक ग्रह हैं और बुध की राशि, बुध से उनकी मित्रता है, शत्रुता है, समानता है। तो शत्रु के भाव में उस भाव का कारक ग्रह, पापी ग्रह में रोग कारक, लड़ाई झगड़ा का कारक कौन सा ग्रह है? मंगल है ना श्वेता जी, बताइए। ठीक गुरुजी। हाँ, और बुध जो है वो क्या है? बुध शुभ ग्रह है, साहचर्य का फल देता है। तो यहाँ पर देखना होगा, दोनों का डिग्री देखिए, पावर देखिए। अगर मंगल बलवान हुआ तो मंगल का यहाँ से बुरा फल प्राप्त होगा, उसके कमर में, लीवर में या कुछ शत्रु से जनित ऋण रोग से संबंधित परेशानी देगा। अगर बुध बलवान हुआ तो अपना नेचुरल फल देगा। तो इस तरह से रिलेशन बनाकर देखना होगा, किसी और ग्रह की दृष्टि है कि नहीं। लेकिन अगर मंगल बलवान होगा तो इनके कमर में दर्द की समस्या, लीवर में किसी प्रकार का बीमारी, ये सब चीजें उनको देगा जब दशांतर दशा या प्रत्यंतर आएगा। तो समझे ना? समझ में आया श्वेता जी? ठीक गुरुजी। हाँ चलिए। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? तो ज्योतिष को आप लोग भविष्य के लिए पढ़िए, अपने पीढ़ियों के लिए पढ़िए श्वेता जी। एक एक चीज का सर्च कीजिए। आने वाले जब आप लोग 25, 32, 33, 34 में प्रवेश कीजिएगा, 29, 30 में, तो आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सिर्फ ध्यान से नहीं, उनको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा कुंडली पर, तब जाकर आपको विश्वास होगा। एक कथा कहानी वाला समय गया जब हमारे पूर्वज, इतना संसाधन नहीं था। अभी दृष्टियों का भी बल नापा जाता है कि कितना बेट से कोई ग्रह देख रहा है। बहुत प्रकार की चीजें टेक्नोलॉजी से ज्योतिष के ग्रहों का प्रभाव आकलन करती है। तो आप लोग को अपडेट होना पड़ेगा और पढ़िए, खोजिए, तब जाकर पता चलेगा। ठीक है भगवान? किसी का कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी प्रणाम। शुभ रात्रि भगवान सभी लोगों को। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।